मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में जैसा कि यूजीसी नेट के फॉर्म जो हैं वो भरे जा चुके हैं और जनवरी के मिड तक इसके एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। तो जो बच्चे अंग्रेजी विषय से यूजीसी नेट दे रहे हैं और कॉलेज लेक्चरर बनने का सपना देख रहे हैं वो मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं और मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि ये एक महीना जो हमारे पास बचा है, इस एक महीने की तैयारी को हम ऐसे कैसे आगे बढ़ाएं कि हमारा जो सिलेक्शन है वो काफ़ी नज़दीक हमारे पास आ जाए। तो देखो, अगर आपने तैयारी इसकी कर ली है और आप केवल बेसिक पॉइंटों पर ही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको जो सेकंड पेपर जो आपके इंग्लिश का है उसके ओल्ड पेपर्स जो हैं, जो समझ लीजिए 15-20 सालों के जो ओल्ड पेपर हैं, नियम बांध लीजिए कि मुझे 2 या 3 पेपर रोज सोल्व करना है। पहला, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है। और दूसरा, आप इसका जो सिलेबस है, जिनमें आप ये देखिए कि पिछले 4-5-6 महीनों में पेपर का ओवरव्यू क्या रहा है। भाई, आपके कल्चरल स्टडीज में से कितना गया है, क्या नाम है, ब्रिटिश लिटरेचर में से कितना गया है, और कैरेबियन लिटरेचर में से कितना गया है, अमेरिकन में से, इंडियन में से, आप उनको देखिए ताकि आपको एक ओवरव्यू लगे। आप उसका एक तरह से एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। और तीसरा जो हमें क्या करना है उसके लिए यह है कि आपको जो सेकंड पेपर है इसमें आपने जो अब तक जो पढ़ा है और जो बेसिक आपने जो नोट्स बनाए हैं, आप उन बेसिक नोट्सों पर ही ज़्यादा ध्यान दें। और आप जो इनके पोइट्री वगैरह, जो कल्चरल स्टडीज वगैरह आ रही है और जो आपके लिटरेरी थ्योरी वगैरह आ रही है, उनको थोड़ा डीप में आप जा करके पढ़ें ताकि आपको एक पेपर का एक अच्छा तरीके से आप पेपर को कंप्लीट कर पाओ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें इस महीने भर में करनी है। एक बार अगर कोशिश हो सके तो आप टाइम जरूर बनाएं और एक बार इसको दोबारा रिवीजन करने की कोशिश, यानी कि इसके कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करें, थ्योरी को ज़्यादा पढ़ें। और आप इसके लिए अभी वर्तमान समय में आप ज़्यादा डीप में न जा करके सोशल मीडिया का प्रयोग कीजिए। सोशल मीडिया पे आप गूगल वगैरह पर इनकी जो बेसिक जो ओरिजिनल थ्योरी जो है राइटर्स की और उनके जो कंटेंट है उनके बारे में पढ़ सकते हो। और आप जो हैं, आपने जो नोट्स बनाए हैं, बस आप उन्हीं को ही रिपीट कीजिए अभी, और जो ओल्ड पेपर्स है उनको ही आप कंप्लीट कीजिए। अब बात करते हैं फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन रहेगा। अब जो फर्स्ट पेपर जो होता है, उस फर्स्ट पेपर में आपका एक कई भागों में बटा हुआ है, तो जिसमें आपके करंट जीके भी आती है और आपके एनवायरनमेंट संबंधी भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस पर जो अभी आप जो न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं करते हैं, तो आप न्यूज़ वगैरह पढ़ने के दौरान जो करंट इशूज हैं, जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण की जो किताब रही, मूमल की जो किताब रही, ऐसी जो किताबें हैं, उन किताबों को आप बार बार देखते रहिए ताकि आपको 2-4 क्वेश्चन का इनसे फायदा हो जाए। और फर्स्ट पेपर का जो पूरा जो सिलेबस है, आप उस सिलेबस को देखते हुए आपकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड और जो टीचिंग साइकोलॉजी हैं, उनके क्वेश्चंस को आप बार बार देखें और पुराने पेपर्स को आप सोल्व करना न भूलें, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो चाहे वो सेकंड पेपर हो। फर्स्ट और सेकंड पेपर को आपके जो पुराने पेपर्स हैं आप उन्हें ज़रूर सोल्व करें। और सोल्व करने के दौरान आप ये भी देखें कि इन आगामी इन 2-4-5 एग्जाम में किससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, और थोड़ा अपना ब्रॉड करने की कोशिश करें। और एक डिस्कशन ज़रूरी है। यदि आपके साथ में कोई और भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है तो आप ऐसे लोगों के या ऐसे बच्चों के संपर्क में रहिए जो यूजीसी नेट की तैयारी करें, ताकि आप डिस्कस कर सकें। आप इन नोट्सों के इनके चक्रों में न फंसे, आप डीप इसकी स्टडी कीजिए और डीप थ्योरी को पकड़ने की कोशिश कीजिए, तो आपका यूजीसी नेट डेफिनेटली क्लियर होगा। और मैं आपको इसमें कुछ किताबें भी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, जैसे कि इसमें एक तो एनटीए इंग्लिश की अरिहंत की किताब आती है और एक इंग्लिश लिटरेचर की भी इसमें अरिहंत की किताब आती है, और इसमें एक वर्ल्ड लिटरेचर की किताब आती है इसमें। तो इन किताबों के माध्यम से, या आर सी गुप्ता की 2-4 किताबें आती है, RS मलिक वगैरह की इनकी किताब आती है। तो आप इनके क्वेश्चंस वगैरह या इनको सोल्व करने से आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर कर पाओगे। मैंने एक वीडियो पहले बना रखा है जिसमें मैंने यूजीसी नेट के लिए किन किन किताबों की ज़रूरत है, पेपर फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए,
पेपर फर्स्ट के लिए मैंने पियर्सन की मैदान की किताब आपको मैंने बताई थी और उपकार की किताब मैंने बताई थी। आप इन किताबों से पेपर फर्स्ट की तैयारी आप अच्छे तरीके से कर लोगे। सेकंड पेपर में हमारे थोड़ा कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, तो मैंने उसके बारे में वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को ज़रूर देखें। और फिर भी अगर किसी बच्चे को किसी तरह की कोई दिक्कत रहे तो आप मुझे ज़रूर कॉल करें। अब जो बच्चे एमए की तैयारी के साथ यूजीसी नेट दे रहे हैं, बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं, मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। आपका एमए का जो है और वो यूजीसी नेट का सिलेबस है वो टोटली डिफरेंट है। एमए का सिलेबस का आपके एक आध दो क्वेश्चन मैच हो सकते हैं, इससे ज़्यादा मैच होने वाले हैं नहीं। लेकिन आप एमए की पढ़ाई को और यूजीसी नेट की पढ़ाई को साथ में रखें। अगर आप एमए के साथ नेट कर रहे हैं और अगर आपकी फाइनल में है, अगर आप इस बार फाइनल में हो तो परसेंटेज आपकी जो है वो गिरने मत देना। आप कोशिश कीजिए कि मेरी परसेंटेज जो है वो परसेंटेज फर्स्ट डिवीजन के ऊपर जाए, ताकि आपको पीएचडी की सीटों में इनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इनमें क्राइटेरिया डिस्कस हो गए हैं। अब यूजीसी नेट में के थ्रू आप पीएचडी में भी जा सकते हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है। और जो बच्चे एमए के साथ नेट कर रहे हैं वो नेट की पढ़ाई को और एमए की पढ़ाई को दोनों को आप अलग अलग रखें। एमए आप कर रहे हैं तो आपको एमए की पढ़ाई जो है वो बिल्कुल सारे कंटेंट को लर्न करके आप उसको लिखने की कोशिश कीजिए। आप लिखिए, उनके पॉइंट आउट कीजिए, लिटरेरी थ्योरी आप उसकी अपनाइए और लिख लिख करके उसको आपको याद करना है। और आपको देखना है कि मेरी वर्ड लिमिट कितनी जा रही है, क्या मैं उस वर्ड लिमिट को पूरा कर पा रहा हूँ, तभी आप एक अच्छी परसेंटेज बना पाएंगे। तो आप एमए के साथ नेट कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। और असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना आपने सजो रखा है तो ये डेफिनेटली पूरा होगा। और आगामी दिनों में ही अभी कई सारी वैकेंसियां कॉलेज लेक्चरर की जो है वो रिलीज होने वाली है। राजस्थान में बहुत बड़ी भर्ती कॉलेज लेक्चरर की आने वाली है। तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि 2025 में आप कॉलेज लेक्चरर बन जाओगे, अगर आपने इस साल नेट निकाल लिया और एमए की परसेंटेज को अगर आपने ग्रो कर लिया तो आप कॉलेज लेक्चरर डेफिनेटली बनेंगे। आज 153 पदों पर आज से यहाँ राजस्थान में जो है वो कॉलेज लेक्चरर के इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। और जैसा कि इंग्लिश में इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहता, तो आप तैयारी कीजिए और बड़े जोर शोर के साथ तैयारी कीजिए। फिर भी आपको अगर कोई समस्याएं आती है आप हमें ज़रूर कॉल कीजिए। हमारा इंस्टीट्यूट डॉक्टर सारंग इंग्लिश अकेडमी में हम यहाँ गौशाला और रिद्धि सिद्धि पर हमारा इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर हम यूजीसी नेट, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और यूजी और पीजी के छात्रों को इंग्लिश लिटरेचर का हम अध्ययन करवाते हैं। और मैं पूरी मदद करता हूं बच्चों की, जो राजस्थान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उन यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को मैं सारी इन्फॉर्मेशन एमए और बीए के लगातार मैं देता रहता हूं। फिर भी किसी बच्चे को किसी इन्फॉर्मेशन की जरूरत रहे वो ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।